हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेट फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये टॉपिक जो है आपकी क्लास +1 की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स है, वहाँ से लिया गया है। इस टॉपिक में जो है हम फर्दर जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज़ इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, what is gateway, what is protocol, what is information technology, uses of internet and disadvantage of internet। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस टॉपिक में जो है हम फर्दर कवर करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो सब टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? हम सब लोग जो है इंटरनेट का यूज़ अपनी लाइफ में करते हैं। इनफैक्ट ये कहा जाए कि आज के लाइफस्टाइल में अगर आप लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं या आपको इंटरनेट का यूज़ करने नहीं आता है तो आपका लाइफस्टाइल और आपकी नॉलेज दोनों ही अधूरी हैं। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी दूरियों को ख़त्म किया है, एक इंसान की दूसरी इंसान से दूरी को ख़त्म किया है, दुनिया छोटी कर दी है। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा है, आप इंस्टेंटली उसको मैसेज भेज सकते हैं या उसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे आपको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपको कहीं से नहीं मिल रही है तो आप इंटरनेट खोल के वो इंफॉर्मेशन भी सर्च कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिल भी जाएगी। डिफरेंट रेसिपीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, घर बैठे रिजर्वेशन, हर कुछ जो है आपको आज की डेट में इंटरनेट पे मिलता है। ठीक है, तो इंटरनेट है क्या? Internet is a global wide area network that connect computer system across the world। इंटरनेट जो है एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है। ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ एक विशाल नेटवर्क जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहा है। ठीक है, और ये कंप्यूटर्स कहाँ है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कनेक्शन, और वो कंप्यूटर कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। उनको आपस में जो है लिंकेज कर रहा है कौन? इंटरनेट। इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सॉरी इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट लिंक मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर्स को, ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, नॉट ओनली द कंप्यूटर बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें आपका इंटरनेट रन हो सकता है, लाइक योर लैपटॉप, लाइक योर मोबाइल फ़ोन। तो हर एक उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या हर एक कंप्यूटर को आपस में जो है वो जोड़ रहा है। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट शेयर अ कॉमन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंप्यूटर्स and common set of communication protocol for communication between two computers on the network। ये वो नेटवर्क और नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर को एड्रेस करने वाले एक कॉमन मैकेनिज्म को भी शेयर करता है, और साथ में जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं उनको भी आपस में ये शेयर करता है। It consists of private, public, academic, business and government network of local and global scope, linked by broadway arrow of electronic, wireless and optic network technology। यहाँ पर आपके जो है प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क सब जुड़ जाते हैं, और ये आपस में जुड़े किससे हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस या ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के साथ। ओके, तो इंटरनेट क्या हुआ हमारा? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक विशाल नेटवर्क जिसमें दुनिया का हर एक कंप्यूटर जो है बाकी के कंप्यूटर्स के साथ आपस में अटैच है। अब ये अटैचमेंट क्यों है, लिंकेज क्यों है? फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये पिक्चर है, यू कैन सी यहाँ पर जो है द इंटरनेट इज हर टाइप का कंप्यूटर यहाँ पर जो है आपके इंटरनेट के साथ अटैच है। प्रिंटर, राउटर, सर्वर, ये सारी जो है आपकी यहाँ पर एक इंटरनेट या एक नेटवर्किंग जो है क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ हमने ये देखा कि इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाउ इंटरनेट वर्क। इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है, कैसे आपका डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैरी किया जाता है, कैसे आप अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ पाइपलाइन दैट कैरी डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स।
इंटरनेट एक पाइपलाइन की तरह है जो कि कंप्यूटर्स के बीच में डाटा को जो है कैरी करता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, फिर दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को, कंप्यूटर के बीच में डाटा को कैरी करने का एक जो है एक पाइपलाइन की तरह यहाँ पर ये बिहेव करता है। इंटरनेट कैन पोटेंशियली लिंक योर कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर। अब इंटरनेट जो है आपके कंप्यूटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकता है, और वो दूसरा कंप्यूटर जो है दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। ठीक है, दूसरे या तीसरे मतलब एक से ज्यादा कंप्यूटर के साथ आपके सिस्टम को जो है ये लिंक कर सकता है, और वो भी विद इन सेकेंड्स। Here anyone can exchange text, data files, pictures, audios, etc. with other users. अब यहाँ पर जो है with the help of internet जो है कोई भी व्यक्ति अपने सिस्टम से टेक्स्ट फाइल को, डाटा फाइल्स को, पिक्चर्स को, ऑडियोज को जो है दूसरे यूजर के साथ विद इन सेकेंड जो है शेयर कर सकता है। टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट, it helped to look at it as a system with two main components. The first of those components is hardware. अब इंटरनेट की वर्किंग को समझने के लिए जो है हम इंटरनेट को कैसे देखेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट जिसके एक ऐसा सिस्टम जिसके दो कंपोनेंट्स। ठीक है, इंटरनेट की वर्किंग को समझने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर देखेंगे जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स। अब पहला कंपोनेंट्स क्या है आपके पास इंटरनेट में, दैट इज योर हार्डवेयर। That include everything from the cable that carry terabyte of information every seconds of computer sitting in front of you. अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर हर वो पार्ट फिजिकल जो आपका पार्ट है जिसके आपका डाटा कैरी हो रहा है। इसमें आपकी केबल्स भी आ जाती हैं जो कि आपके कंप्यूटर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है विद इन सेकेंड्स दूसरे कंप्यूटर पर या दूसरे सिस्टम पर कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, other type of hardware that support the internet include routers, servers, cell phone, towers, satellite radio, smartphones and other devices. अब दूसरे टाइप के हार्डवेयर कौन से हैं जो कि इंटरनेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आपका इंटरनेट रन हो सकता है, एंड दैट आर योर राउटर्स, सर्वर्स, सेल फोन, टावर, सैटेलाइट, रेडियो, स्मार्टफोन। ये सारी डिवाइसेस जो हैं जहां से आपका इंटरनेट रन हो रहा है वो आपके अदर टाइप ऑफ हार्डवेयर में आ जाते हैं। ऑल दीज डिवाइसेस टुगेदर क्रिएटेड नेटवर्क। अब ये सारी डिवाइसेस जो है मिलकर क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने सिस्टम से किसी को ईमेल की है, वो ईमेल कोई भी व्यक्ति जो है अपने सेलफोन पे भी रिसीव कर सकता है, या अपने कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, कहीं से भी जो है उसको रिसीव कर सकता है। तो ये सारी डिवाइसेस आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, एक नेटवर्क बना रही हैं। And there is another more important component without which these hardware would not create a network, and that is a protocol. अब हमारे पास एक कंपोनेंट तो आ गया हार्डवेयर। हार्डवेयर में मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे हार्डवेयर जो हैं यहाँ पर आपका इंटरनेट रन करने में आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है जो मेन कंपोनेंट है जिसके बगैर आपके हार्डवेयर भी नेटवर्किंग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो कंपोनेंट अगर गायब है तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट जो है वो रन ही नहीं होगा, आपके हार्डवेयर भी वहां पर वर्क नहीं करेंगे। और वो कंपोनेंट कौन सा है, आपका प्रोटोकॉल। ओके, तो हियर इज द पिक्चर दैट शोज द वेरियस कंपोनेंट विच हेल्प इन वर्किंग ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर आपकी हर एक कंपोनेंट जो है जो किसी भी सिस्टम पर इंटरनेट रन करवाने में आपकी हेल्प करता है। सारे यहाँ पर जो है मॉडेम है, राउटर है, स्विच, सर्वर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वाईफाई, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाटा शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज गेटवे। अब गेटवे क्या है, गेटवे इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल टुगेदर। अब गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डिसिमिलर नेटवर्क को जो है आपस में जोड़ती है यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करके डिसिमिलर नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका गेटवे। It is also act as gate between two different network which may be router, firewall, server or other devices that enable traffic to flow in and out of network. अब यहाँ पर जो है गेटवे एक गेट का काम भी करता है, किसके बीच में, दो डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अभी दो डिफरेंट नेटवर्क कौन से हो सकते हैं आपके, राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, सर्वर
या कोई भी डिवाइस जहां से आपका डाटा इन एंड आउट फ्लो कर रहा है, उन डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो है एक गेट का काम कौन करेगा? आपका गेटवे. Gateway is also called protocol converter because router can communicate between two different network. अब gateway जो है इसको हम protocol converter भी बोलते हैं. Why? Because router जो है आपका it can communicate between two different networks using same protocol. Router same protocol को use करके दो different network के बीच में networking जो है establish करता है या communicate कर सकता है. But जो गेटवे है आपका वो क्या करता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करके दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है. ओके, राउटर सेम प्रोटोकॉल का यूज करके जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा और जो आपका गेटवे है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करके जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा. तो हमने पीछे जो है दो कंपोनेंट इंटरनेट के पढ़े थे. यहाँ पर आपका जो हार्डवेयर था एक और दूसरा था प्रोटोकॉल. अब प्रोटोकॉल क्या है आपके पास? प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि प्रोटोकॉल वो आपके पास कंपोनेंट है इंटरनेट का जिसके बगैर आपका कोई हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा इन नेटवर्किंग. ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल है दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं. These rules include what type of data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfer are confirmed. अब इन रूल्स में, इन सेट ऑफ रूल्स में क्या क्या रूल्स आ जाते हैं कि किस प्रकार का डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, ये किस प्रकार का डाटा ट्रांसमिट होगा. व्हाट कमांड्स आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डाटा, कौन सी कमांड जो है किसी डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए काम में आएंगी, और डाटा ट्रांसफर की कंफर्मेशन जो है वो कैसे जो है यूजर को प्राप्त होगी. तो ये सारी चीजें जो है प्रोटोकॉल आपका डिसाइड करता है. Protocol used by internet is TCP/IP protocol, that is transmission control protocol and internet protocol. अब प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के थ्रू यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, दैट इज TCP/IP प्रोटोकॉल. इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसको हम समटाइम्स इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. It is a suite of communication protocol used to interconnect network devices on the internet. ये communication protocol का वो सूट है जो कि इंटरनेट पर नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है. ठीक है, TCP/IP can also be used as communication protocol in private computer network, that is intranet and extranet. TCP/IP को जो है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क पर भी जो है हम एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं. तो ये था हमारे पास इंटरनेट. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम IT भी बोलते हैं, सबने इसके बारे में सुना होगा. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू मैनेज द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स को हम यूज कर रहे हैं. किस लिए? टू मैनेज द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का यूज जो कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है. कंप्यूटर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी कैन से IT is a technology to maximize the efficiency and production and improve the working efficiency. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम IT बोल रहे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक तो आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगी और साथ में आपकी प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करेगी और साथ में वर्किंग एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगी. कैसे? जैसे एक काम कोई व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति पूरे दिन में मिलकर जो है करते हैं, मैन्युअली अगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम जब आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करते हैं तो वही काम जो है आपका 2 घंटे में हो जाता है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? एक तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी,
प्रोडक्शन भी किसी कंपनी की जो है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो इंक्रीज हुई, और साथ में वर्किंग एफिशिएंसी भी वहाँ पर इम्प्रूव होती है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल हब ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ आईटी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से जो है आपका जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल हब ऑफ आईटी बन चुका है। ठीक है, IT could be responsible for protecting the information, processing the information, transmitting the information and retrieving the information. अब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पर सेव है, साथ में उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसमिशन भी हो रही है इंफॉर्मेशन की, और आप डाटा रिट्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब हमने इंटरनेट जो है वो पढ़ लिया कि इंटरनेट होता क्या है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इंटरनेट की शायद मैंने कहीं फुल फॉर्म पढ़ी थी, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने कहीं नेट पे पढ़ी थी, और वहाँ पर जो है इंटरनेट की फुल फॉर्म दी गई थी इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आपकी दुनिया को बिल्कुल छोटा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो है डिस्टेंस यहाँ पर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आपने किसी को मैसेज सेंड करना है, डाटा शेयर करना है, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो वह व्यक्ति, आप जो है उसको विद इन सेकेंड्स जो है अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। इंडिया में सबसे पहला इंटरनेट जो था वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था, जो पब्लिक के लिए स्टार्ट किया गया था, और ये आपका हुआ था विदेश संचार निगम लिमिटेड की तरफ से लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है ये बाकी की प्राइवेट कंपनीज ने इसको हायर किया, जैसे आपके रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया। ओके, तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की यूजेस जो है हम सब लोगों को पता है, क्योंकि हम सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से यहाँ थोड़े बहुत जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईमेल। ईमेल सब लोगों ने यूज़ किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनको भी मैं बता दूँ। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली किसी को मैसेज आपने करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपने थ्रू कंप्यूटर, थ्रू इंटरनेट अगर कोई मैसेज सेंड करना है तो आप ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज एन ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम थ्रू विच यूजर कैन सेंड एंड रिसीव इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। अब ये एक ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है जिसमें यूजर जो है इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के फ़ोन में जब आप किसी को फ़ोन से मैसेज करते हैं तो ऑन द स्पॉट जो है वो मैसेज उस व्यक्ति को जो है मिल जाता है। वो व्यक्ति जब आपको रिप्लाई करता है तो आपके इनबॉक्स में वो मैसेज जो है उसका रिप्लाई एकदम से वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ईमेल है। ईमेल को आप जैसे कंप्यूटर पे समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का इनबॉक्स है। यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति ने जैसे ईमेल करनी है तो उस व्यक्ति के पास भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ईमेल करनी है उस व्यक्ति के पास भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये ईमेल अकाउंट आपको वेरियस वेबसाइट्स जो है प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक जीमेल हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया। तो वेरियस वेबसाइट्स पे आप फ्रीली जो है अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको उनके सर्वर पर जो है थोड़ी सी स्पेस दी जाएगी जिसमें आपके मैसेजेस जो हैं वहाँ पर सेव होते हैं। ठीक है, जो भी आप मैसेज करेंगे या जो भी रिसीव करेंगे, जो भी डाटा आप सेंड करेंगे वो वहाँ पर सेव रहेगा। आप कहीं कभी भी उसको कहीं से भी उसको रिट्राइव कर सकते हैं। सेकेंड है आपके पास एसएस इंफॉर्मेशन। Internet is a virtual sea of information where we can find any type of information anytime in few seconds. अब इंटरनेट जो है एक इंफॉर्मेशन का एक विशाल सागर है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और हर चीज़ के बारे में आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, रेसिपीज से लेकर एजुकेशन से लेकर शॉपिंग तक हर चीज़ें जो है आपको इंटरनेट पर प्राप्त हो जाएगी, और वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स। आपने बस क्या करना है, किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, जैसे गूगल हो गया, जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर उसको टाइप कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे वहाँ प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी।
फाइन। थर्ड है आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग। नाउ व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन कहीं भी शॉपिंग करना, ठीक है, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स यूज करना, कहीं भी शॉपिंग करना, दैट इज और ऑनलाइन शॉपिंग। यूजर कैन शॉप एनीथिंग एट एनी टाइम थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट पर जो है यूजर जो है कुछ भी और कहीं से भी खरीद सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने कोई ड्रेस खरीदनी है या कोई भी सामान आपने खरीदना है एंड यू डोंट वांट टू गो टू एनी शॉप, तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर ओपन करेंगे, वहाँ पर कोई भी आपके पास ऑनलाइन स्टोर है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर आपके इंटरनेट पे मिल जाते हैं। लाइक अगर आपने कोई ड्रेस ही खरीदनी है तो मिंत्रा हो गया, या और आपने कोई सामान खरीदना है तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये बहुत सारी जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पर यूज़र विजिट कर सकता है। वहाँ पर आपको बहुत सारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आपने लेना है तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपैरिजन में बहुत सारे और प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। आपने कंपैरिजन कर लेना है सबके बीच में, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस या उसके प्राइस के रिगार्डिंग जो भी आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, फिर आप एक डिसीजन बना के जो है वहाँ पर उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको घर से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में आप ऑन द स्पॉट पेमेंट भी कर सकते हैं और आपको वो चीज़ जो है विद इन फ्यू डेज जो है आपके डोर पर डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। नाउ यूजर कैन डाउनलोड गेम्स, म्यूजिक, मूवीज एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट। यूजर जो है किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर, गेम्स लाइक म्यूजिक, मूवीज और कोई भी मटेरियल जो है इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको पेड मिलते हैं। तो जो आपका ये होगा आप उसके हिसाब से जो है वो सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। Now, internet has various entertainment material like music, movies, news, etc. इंटरनेट के पास जो है बहुत सारा एंटरटेनमेंट मटीरियल है, जिसमें आपको म्यूजिक मिल जाएगा, मूवीज मिल जाएंगी, न्यूज़ मिल जाएगा और गेम्स मिल जाएंगी। तो फ्री टाइम में जब आप के पास कुछ भी नहीं है करने को, तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द ऑनलाइन चैट। तो ऑनलाइन चैट में जो देयर आर मैनी चैट रूम प्रेजेंट ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन फाइंड न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे चैट रूम्स जो हैं इंटरनेट पे प्रेजेंट हैं। जैसे आप जीमेल पे ही अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन चैटिंग का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। तो इन ऑनलाइन चैट रूम्स की हेल्प से जो है आप अपने पुराने फ्रेंड्स जो है सर्च कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स वहाँ पर बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, या अदर इन्फॉर्मेशन लाइक फोटोग्राफ्स, वीडियोस, कुछ भी जो है आप घर बैठे उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत दूर है, मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा है, उससे आपने बात करनी है, उसके साथ अपना डाटा शेयर करना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है। आप घर बैठे ही जो है विद इन सेकेंड्स उससे जो डाटा शेयर कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये कुछ जो थे यूजेस थे इंटरनेट के। नेक्स्ट आपके पास जो है टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब कुछ एडवांटेज है इंटरनेट की, जो यूजेस थे वो एडवांटेज भी हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इंटरनेट की। तो डिसएडवांटेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड ओवर द इंटरनेट कैन बी इजीली ट्रैक्ड एंड रिलीविंग दैट हु इज टॉकिंग टू हिम। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है इंटरनेट पे जो हम सेंड करते हैं, ईमेल्स वगैरह, उनको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी उनको हैक करके ट्रैक कर सकता है और ये चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से किस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से आपकी आइडेंटिटी जो है कोई भी चुरा सकता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स या आपकी कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से जो है चुरा कर उसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। नेक्स्ट है पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी इज़ वेरी सीरियस इशू कंसर्निंग इंटरनेट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन हैं उनमें जो है सबसे बड़ा इशू है ये इस टाइम का इंटरनेट का, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू में क्या है कि आप जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं
तो हैकर्स कुछ लोग जो हैं जो आपका डाटा चुरा लेते हैं अपने कंप्यूटर को हैक करके, तो वो क्या करेंगे, आपने जो भी अपने अकाउंट की, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, अपने अकाउंट की जो भी डिटेल आप ऑनलाइन डाल रहे हैं उसको हैक करके जो है आपके अकाउंट से पैसे चोरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वायरस। कंप्यूटर आर मेनली गेट वायरस थ्रू इंटरनेट। अब कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें मेनली वायरस कहाँ से आता है, इंटरनेट के थ्रू। मोस्ट ऑफ द वायरस जो है कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू ही एंटर करता है। अब वायरस है क्या, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन को उसको डिस्टर्ब करेगा और साथ में आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो खराब करेगा, आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग है कंप्यूटर की उसको बंद कर देगा। कंप्यूटर अटैच टू इंटरनेट आर मोर प्रोन टू वायरस। जो कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच होते हैं वो वायरस की चपेट में सबसे जल्दी आते हैं, उनमें जल्दी वायरस एंटर होता है एज कंपेयर टू अदर। एंड लास्ट वन इज एडिक्शन, टाइम वेस्टर्स एंड कॉन्स डिस्ट्रक्शन। Surfing and playing games on the internet can quickly become more addictive. Doing so can lead to spending a lot of fabulous time on the internet instead of doing something productive. अब कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना इंटरनेट पे या ऑनलाइन गेम्स खेलना, ये इन चीज़ों से जो है लोग बहुत जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर अगर कोई व्यक्ति बिता रहा है तो उससे क्या इशू हो रहे हैं, एक तो आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं। 24 घंटे अगर आप मान लीजिए इस पे कंप्यूटर पे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं या ऐसे ही इंटरनेट पे बैठे कुछ भी आप कर रहे हैं तो उससे आपकी आंखों में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, आपके बैठने से आपकी जो बैकबोन में उसमें फ़र्क पड़ रहा है, आपको थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। 24 घंटे अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम्स खेल रहे हैं, आजकल गेम्स में बहुत सारी, जैसे पबजी हो गया, ये कैंडी क्रश हो गया, तो इनमें लोग बहुत सारा टाइम जो है ये वेस्ट करते हैं। और कोई काम ना करना, बस आपने बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना, तो इससे आपको और भी हेल्थ इशू होते हैं। और बच्चों में ये ज़्यादा इश्यूज हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम जो स्टडीज़ में लगाना चाहिए वो इन चीज़ों में लगाते हैं और उससे उनकी स्टडीज़ भी ख़राब होती हैं, मार्क्स उनके डाउन जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है आपने जो है बचना है, क्योंकि इंटरनेट एक हमारे लिए बून है। इसका जो हमने यूज़ करना है वो सिर्फ हमने अच्छे के लिए ही करना है। ठीक है, बुरी चीज़ों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारी जो थी आज के टॉपिक्स थे। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो जो है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।